ना पेट्रोल ना डीजल, साइकिल को ही बना दिया बाइक। 8 से 10 रुपए में चलेगी 125 किलोमीटर। यूपी के जनपद बलिया में एक युवक ने कर दिया कमाल। मात्र 10 से रुपए में 120 से 25 किलोमीटर कम लागत में चलती है यह साइकिल। नो पेट्रोल नो डीजल, साइकिल को ही बना दिया बाइक। यूपी में एक नई पहल देखने को मिलता ही रहता है। इसको दिखाइए। देखिए ऑन इसको इग्निशन की बोलते हैं, ठीक है। डिजिटल मीटर जो लगा है अच्छा। वो बताएगा कि कितनी बैटरी बची है। अच्छा, बैटरी बैकअप भी यहाँ बैटरी भी दिखा रहा है। बैटरी दिखा रहा है, उसके बाद ये किलोमीटर है जो कितना चला है, अच्छा रफ्तार कितने की स्पीड है। स्पीड भी है। हाँ। और ये लाइट का है। और इसमें इस तरह का ये डीपर भी है क्या? देखिए ये एक साथ 4 जनरेट नहीं है और 8 से 10 रुपए मैक्सिमम लगेगा आपका। 8 से 10 रुपए, आप 120 किलोमीटर 125 किलोमीटर 8 से 10 रुपए में मात्र जो है खर्च में। और कितना किलोमीटर दूरी? 125 125 किलोमीटर दूरी सफर कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है चार्ज करना पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद चार्ज करने के बाद फिर जो है अच्छा कवर कर सकते हैं। वो चार्जिंग। अच्छा, बैटरी बैकअप क्या है? बैटरी का बैकअप ही तो बता रहे हैं कि एक बार अगर 3 से 4 घंटे चार्ज करेंगे इसको तो 120 125 एकदम फिक्स है आपको चल। 120 से 25 किलोमीटर जो है फिक्स है चार्ज करने के बाद। और इसका जो है कास्ट देखा जाए तो मात्र 10-20 रुपए ही है। नहीं, 8 से 10 रुपए है। 8 से 10 रुपए केवल अगर बिजली का चार्ज लग रहा है तो मैक्सिमम हम बता रहे हैं आपको 8 से 10 रुपए, उतने में आप 120 125 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ विमलेश कुमार। यूपी में जो है कहीं ना कहीं एक प्रतिभा की अगर बात किया जाए तो बहुत ऐसे जो है देहात के जो है कहीं ना कहीं उस तरह से हुनरबाज जो है युवक पड़े हैं जो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए और अपनी एक कामयाबी को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। यहीं सामने आपको एक नज़र आ रहा होगा कि जो एक आज के युग में देखा जाए तो तमाम तरह से जो है इलेक्ट्रॉनिक की जो व्यवस्थाएं हैं और एक बढ़ती जो है एक नया जो तकनीकी जो खोज की जा रही है, कहीं ना कहीं एक सिस्टम यह आ गया है कि आज के समय में सब बटन से हो रहा है। इसमें भी बटन सब सेटअप है। और देखा जाए तो ये ऑन ऑफ करने का एक मात्र एक साधारण से जो है ये साइकिल के ही ये ढांचे में है, लेकिन ये है एक 2 व्हीलर। और कहीं ना कहीं इसको अगर देखा जाए तो देखने से यह नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा कास्ट का है। एक कम ही कास्ट में आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रिलेबल है, मतलब कॉस्ट बहुत कम है और ये इंडिजीनियस है, मतलब देसी तरीके से बनाया गया है। बॉडी वगैरह आपको देखेंगे तो पूरा मेटल का है। जैसे जनरली इलेक्ट्रिक बाइक आती है मार्केट में, जो भी स्कूटी बाइक है वो फाइबर बॉडी होती हैं। ये पूरा इंडिजीनियस है। साइकिल का सारा कंपोनेंट लगा है, कुछ स्कूटर का कंपोनेंट लगा है। ये पूरा फ्रेम जो है ट्रेलिस है, मेटल का बना है। तो इसमें अगर कितना भी गिर जाए, दाएं बाएं लड़ जाए, कुछ भी हो जाए तो मेटल का है तो बहुत मिनिमम डैमेज या ना डैमेज बराबर होता है। और इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, इसमें कोई मेंटेनेंस आएगा ही नहीं। आपको एक ब्रेक शू भी बदलना है तो 3 साल से कम नहीं, 3 साल से कम पे एक ब्रेक शू 3 साल चलेगा इसमें। और 8 से 10 रुपये का केवल चार्जिंग लगना है। 8 से 10 रुपये के कॉस्ट में आप 120 से 125 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे। बलिया जनपद के जो है युवक ने वो एक खोज करके प्रस्तुत किया और वो सामने जो है शख्स हैं जो उनसे मैं परिचय चाहूँगा। सबसे पहले अपना परिचय बताइए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव रंजन यादव है। मैं अपना फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन को रिप्रेजेंट करता हूं और हम लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल डिज़ाइन करते हैं, एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए भी और पर्सनल मोबिलिटी के लिए भी, जिसमें साइकिल से लेकर के ट्राई साइकिल जो दिव्यांगजन के लिए है उनके लिए स्पेशल तरह की साइकिल बनाते हैं जो मार्केट में बिल्कुल नहीं है और मार्केट से सीधा आधा रेट में। और इतना कारगर है वो ज़्यादा कि आप कहीं भी चट्टी चौराहे एकदम लोकल कोई भी मैकेनिक है उसको पंचर वगैरह हर चीज़ उसका रिपेयर कर सकता है। और मिनिमम कॉस्ट में एक दिव्यांगजन अपना सारा काम कर सकता है। 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है और बिल्कुल एकदम मिनिमम कॉस्ट में। अच्छा, आपको कब ये ख्याल आया कि कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे खोज करना चाहिए, इस तरह से बनाना चाहिए? देखिए, मैं लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ और 2019 के टाइम जब लॉकडाउन था तो हम लोग एकेडमिक टाइम से गैप मिला था हमको, तो मुझे एयरबॉर्न एलर्जी है बाई बर्थ। तो इसी वजह से
हम लोग समझ सकते हैं कि किस वजह से एलर्जी होता है, उसका रीज़न क्या है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए जो लॉकडाउन का टाइम पीरियड था, उसमें हम लोग स्टार्ट किए इलेक्ट्रिक साइकिल को बनाना, और इलेक्ट्रिक साइकिल से ओरिजिन किए करते करते अभी आपको छोटे 4 व्हीलर तक को रेट्रोफिटमेंट कर देते हैं। जो ऑलरेडी गाड़ी डीजल पेट्रोल वेरिएंट है, साइकिल है, नॉर्मल ट्राईसाइकिल है, स्कूटर है, स्कूटी है, बाइक है, कोई भी गाड़ी हो, तो उसको एज इट इज़ जो नया मार्केट में गाड़ी आती है उसके इक्विवेलेंट कर देते हैं, एकदम उसी गाड़ी को, उतना ही वारंटी गारंटी हर चीज़, और एकदम इंडिजीनियस यहाँ का सामान यही लग जाएगा। बाहरी कुछ उस बाहरी कोई सामान उसमें से मंगाना नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं है कि कुछ सामान ऐसे हैं जो हमारे यहाँ ही मिलेंगे। आप कहीं भी जाइए, किसी भी गांव वाले किसी मार्केट में जाइए और उसको जो है आप पा जाएंगे। हाँ, यहाँ का सामान इस्तेमाल करके ही यहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। और वो भी जिनको जितना ज़रूरत है, अगर जिनको 40 किलोमीटर चलना है उनको 40 किलोमीटर के अनुसार, जिनको 100 किलोमीटर चलना है 100 किलोमीटर के अनुसार, तो जिनकी जितनी ज़रूरत होती है उसी के अनुसार उनको बना के दिया। स्टडी कहाँ से हुआ था? देखिए, अभी मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है एनवायरमेंट साइंस में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय हैदराबाद से। जी, हैदराबाद से ही सभी स्टडी आपका शुरू हुआ और वहीं से जो है कहीं ना कहीं अपना एक प्रतिभा को दिखाने के लिए लग गए और ये देहात में आकर इस तरह से जो है प्रतिभा अपना जाहिर कर दी। जी, तो जब मैं ग्रेजुएशन के अभी पहले ईयर में था, तो तब से ये मैंने काम स्टार्ट किया था, और अभी केवल मास्टर्स वहाँ से कंप्लीट हुआ है मेरा। बाकी लगातार जो काम रहा है एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में रहा है, और इनोवेटिव फॉर्म में रहा है, अलग अलग तरह से। यानी कि तैयारी अभी भी चल रहा है। हाँ, इन्वायरमेंट की तैयारी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें जितना हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी व्हीकल हैं ऑटोमोबाइल से जो मेजर एग्जॉस्ट निकल रहा है, वो क्या कर रहा है कि हवा को दूषित कर रहा है, जिसमें मेजर कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, सल्फर का ऑक्साइड है। तो ये क्या है कि हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता क्या है कि हवा है। हवा के बिना कोई 5 मिनट भी नहीं रह सकता है। पानी इसके बाद दूसरा है, पानी से 5-10 दिन तक आदमी बिना पानी के जिंदा रह सकता है, लेकिन तीसरा खाना है। तो हवा सबसे पहला प्रायोरिटी है। अगर ये दूषित हो रहा है तो इसको बचाने का एकमात्र तरीका है, क्योंकि ये बेसिक नीड है सबकी। विद इन मिनट जिंदा नहीं रह पाएगा कोई बिना हवा के। यानी कि प्रदूषण रहित जो है कहीं ना कहीं उस तरह से एक टेक्नोलॉजी है जो व्यवस्थाएं की जा रही है कि जो ये प्रदूषण जो भी फैल रहा है उसे रोकने के लिए तमाम तरह से जो है ये फ्यूल है, अगर मार्केट में कम अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सुरक्षित है पर्यावरण। हमारा पर्यावरण सुरक्षित करने का ही उद्देश्य है, जिसमें सबसे प्रायोरिटी किसी भी जीव के लिए है हवा उसका, और इससे मिटिगेट हम लोग हवा को मिनिमम करते हैं कि पॉल्यूशन उसमें ना जाए। तो अगर एग्जिस्टिंग गाड़ी को हम लोग अगर इलेक्ट्रिक कर दे रहे हैं, तो जो भी उसके साइलेंसर से एग्जॉस्ट निकल रहा है एटलीस्ट उतना तो रुक जाएगा। तो हमारा कोशिश है कि जितना हमसे हो सके। अगर देखा जाए तो महिंद्रा का जो भी ऐसे मैकेनिक है कहीं ना कहीं उस पर अभी खास विचार नहीं किया गया है, लेकिन अभी पॉल्यूशन की अगर तरफ नज़र रखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे इस देश में तमाम तरह से ये बढ़ती जो है उस तरह से दृष्टि है, और पॉल्यूशन को जो है कहीं ना कहीं एक अच्छे स्तर पे जो है नॉर्मल बनाने के लिए और उससे कहीं ना कहीं उससे जो है लोगों को सुरक्षित करने के लिए बलिया के जनपद के हुनरबाज युवक ने ऐसा जो है महिंद्रा से अपना एक कामयाबी हासिल की है सामने कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को सीख लेने की जरूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि इस तरह से अगर कोई मार्केट में वाहने लाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो है जो पॉल्यूशन है उस पर जो है रोक लग पाएगी और कहीं ना कहीं हमारे एक जो दूषित जो हवा है वो सुरक्षित हो पाएगी। देखिए जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो 3 तरह से बेनिफिशियल है। एक इको, जो इन्वायरमेंट के लिए है, मतलब कि इससे इन्वायरमेंट को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि इकोनॉमिकल, मतलब अगर जो आदमी 100 रुपये पेट्रोल खर्च करके और 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो 50 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए आपको 4 रुपये भी नहीं लगेंगे। इससे 4 रुपये भी नहीं लगेंगे। 4 रुपये भी नहीं लगेंगे, तो उसका इकोनॉमिकल बचत हुआ। मान के चलिए कि 5 रुपये ही लग रहे हैं 50 किलोमीटर के लिए, और जहां वो 100 रुपये खर्च करके 50 किलोमीटर, उसके अलावा उससे कई सारे पॉल्यूटेंट भी निकल रहे हैं। जैसे गाड़ी क्या है कि जब पेट्रोल बर्न होता है या डीजल बर्न होता है तो साइलेंसर तो जो एग्जॉस्ट निकलता ही है, उसके अलावा इंजन को कूल करने के लिए इंजन के अंदर भी ऑयल वगैरह होता है। तो ओवरऑल इसमें एकदम बिल्कुल, इसीलिए इसको जीरो इमिशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई इस तरह का व्हीकुलर इमिशन है नहीं। यानी कि कम लागत में और ज़्यादा का बचत ये कर रहा है, और तमाम जो है देखा जाए तो एक सफ़र की अगर बात किया जाता है तो सफ़र भी ज़्यादा जो है करा रहा है, यानी कि कम लागत। जी बिल्कुल, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उस इलेक्ट्रिक गाड़ियों अगर पेट्रोल गाड़ी या डीजल गाड़ी के तुलना में कमज़ोर हैं, उनसे ज़्यादा एडवांस हैं, मेंटेनेंस बिल्कुल कम है,
इसमें है कि जितना ज़्यादा रेंज चाहिए आपको ज़्यादा रेंज मिल जाएगा। स्पीड कितना का ये दे पाएगा? स्पीड डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का व्हीकल है, और कुछ व्हीकल्स के नॉर्म्स भी हैं कि जो बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां हैं वो अंडर 30 रहें, और एबव 30 जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वैलिड होना चाहिए। तो डिपेंड कर रहा है कि गाड़ी की कैटेगरी क्या है। अगर साइकिल है तो 25 तक का स्पीड है, और जो भी ये साइकिल भी आप ही रेडी किए हैं? जी हमारा ही है। तो इसमें दोनों तरह का सिस्टम है। ये बिल्कुल आप नॉर्मल पैडलिंग कर सकते हैं, इसके साथ थ्रॉटल से भी आप चला सकते हैं। उसके साथ तीसरा एक मोड होता है पैडल सेंसर, उसको दोनों का इंटीग्रेट करके आप जैसे आप अपना एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। यानी कि ट्रेवलिंग में अगर बैटरी अगर इसका जो है इंड हो जाता है, बैटरी बचत नहीं मिल पाता है तो कहीं नॉर्मल पैदल आपका कर वर्क सकते हैं। करेगा आपका। और दो वेरिएंट है अभी, एक डिटैचेबल बैटरी है जिसको आप कभी भी चाबी से निकाल के कहीं भी ले जाके चार्ज कर सकते हैं, एक दूसरा फिक्स बैटरी पैक है, और दोनों की लाइफ ओरिजिनल कितने वर्षों तक बैटरी टिकाऊ होता है? ये 5 से 6 साल एकदम 5 ओरिजिनल। से 6 सालों तक टिकाऊ रहता है।